अगर मैं कहूं आज दुनिया एक चिंगारी पर खड़ी है तो क्या आप मानेंगे? 2 नवंबर को दुनिया में हालात गर्म हो गए हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को रोक दिया है। पीले सागर में चीन की 10 सैन्य यूनिट्स अभ्यास कर रही हैं। अमेरिका इस दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में उलझा हुआ है। दक्षिण चीन सागर का टकराव सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। चीन ने पहले ही अमेरिका को चेतावनी दी थी कि उसकी सेनाएं पहली द्वीप श्रृंखला से पीछे हट जाए और दक्षिण चीन सागर के आसपास न भटके, वरना चीन अपने बड़े युद्धपोत टाइप 055 और 052D डिस्ट्रॉयर भेज देगा। लेकिन अमेरिका नहीं माना। उसने निमित्त एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 36 जहाज और फिलीपींस और जापान के जहाज लेकर दक्षिण चीन सागर के पास अभ्यास शुरू किया। चीन ने जवाब में 2 055, एक 052D और 6 054 फ्रिगेट भेज दिए। अब हालात ये हैं कि अमेरिकी कैरियर वहां फंसा हुआ है क्योंकि चीन के सैटेलाइट और रडार उसे हर समय ट्रैक कर सकते हैं। ताइवान स्ट्रेट और जापान की स्थिति भी तनावपूर्ण है। ताइवान में कुओमिंतांग पार्टी के नेता झेंग लिवेन चुने गए हैं। उन्होंने जापान जाकर प्रधानमंत्री गांव शिजाओ मियाओ से मुलाकात की और कहा कि ताइवान 99% वापस लिया जाएगा। इस पर जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर अभ्यास शुरू कर दिया है, लेकिन चीन के जहाज पहले से ही वहां मौजूद हैं। चीन की सैन्य ताकत सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। 20 से 28 अक्टूबर तक पीले सागर में चीन ने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है ताकि कोई देश उसकी सीमाओं के पास गड़बड़ी न करे। दक्षिण कोरिया पर भी दबाव बढ़ा दिया है। जब दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के लिए युद्धपोत बनाने की बात की तो चीन ने तुरंत 5 कोरियाई शिप बिल्डिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने फिर सैमसंग और अन्य कंपनियों के प्रमुखों को बुलाकर उन्हें 35 अरब डॉलर की मदद देने का दबाव बनाया। अब बारी यूरोप की आई। चीन ने डच सेमीकंडक्टर कंपनी ASML पर भी सख्ती की। उसके कर्मचारियों का काम और वेतन रोक दिया गया और उसकी संपत्तियां वैनथाई टेक्नोलॉजी को सौंप दी गईं। अब चीन के नए चिप यूरोप को नहीं बेचे जाएंगे। इस वैश्विक टकराव में चीन हर मोर्चे पर, चाहे समुद्र हो या उद्योग, अमेरिका और उसके सहयोगियों को बराबरी से जवाब दे रहा है।